हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एवाई स्टडी इजी लर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग जो है एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जीएस का, जो कि आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है कि द फ्रैक्चर्ड हिमालयाज इंडिया तिब्बत चाइना 1949-62 पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा निरुपमा रॉय। ठीक है, इसका आंसर निरुपमा रॉय हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है। तो जो कुल्लू घाटी है ये धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। और फ्रेंड, जो कुल्लू घाटी है ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में है और भारत में जो है इसे देवताओं की घाटी कही जाती है। ये जो है देवताओं की घाटी कही जाती है। ठीक है, देवताओं की घाटी। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है सुमेलित करना है कि कौन सा जो है मिलान है। तो चलिए मिलान करते हैं। एक तरफ पत्तन दिया हुआ है और एक तरफ राज्य दिया हुआ है। तो भटकल, एलेप्पी, काकीनाडा, तूतीकोरिन। तो चलिए इसका हम लोग मिलान करते हैं। इसमें हो जाएगा ए का 3, भटकल का हो जाएगा कर्नाटक। तो ए का 3 किस में है, तो ये है सी में। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बाकी भी देख लेते हैं। एलेप्पी जो है ये केरल में है, केरल में। काकीनाडा जो है ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। और तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में। तो इसका हो जाएगा एक का 3, 1, 3, 1, 4, 2। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। तो जो कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो होता है वो काली मिट्टी में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। ठीक है, तो काली मिट्टी जो है इसमें मैग्नीशियम, चूना और जो है लौह तत्व जो होते हैं, लौह तत्व और कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि काली मिट्टी में कौन से तत्वों की अधिकता होती है। तो याद रखिएगा मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व और कार्बनिक पदार्थों की। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, नहीं है पूछा है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा। यानी कि नर्मदा नदी घाटी का भाग कौन कौन है, तो महाराष्ट्र है, गुजरात है और मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं बताना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन, नीली क्रांति उर्वरक उत्पादन और पीली क्रांति अंडा उत्पादन। तो इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। यानी कि जो 2 और 3 है ये दोनों जो है सुमेलित नहीं है। स्वर्ण क्रांति जो है ये फल उत्पादन और इसके साथ साथ बागवानी और होता है शहद उत्पादन, इन सब से भी संबंधित है स्वर्ण क्रांति। और जो नीली क्रांति है यहाँ पे उर्वरक उत्पादन दिया है, ये हो जाएगा मत्स्य पालन। ठीक है, नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। और पीली क्रांति जो है ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो चलिए इसका जो देख लिया हम लोग की नीली क्रांति किससे संबंधित है और पीली क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो सबसे ज़्यादा मौसम को प्रभावित करने वाला जो महत्वपूर्ण तत्व है ये हो जाएगा वृष्टि। इसका आंसर बी हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी। तो ये जो परिकल्पना है ये इमैनुअल कांट ने दी थी। ठीक है, कांट ने दी थी। तो नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी, इमैनुअल कांट ने, याद कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है। तो यहाँ पे भी हमको नहीं है कौन सा बताना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, घाना पक्षी विहार राजस्थान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पे है, तो ये है लखीमपुर खीरी में। ठीक है, ये लखीमपुर खीरी में है। तो चलिए बाकी काजीरंगा असम में है, घाना पक्षी राजस्थान में है और कान्हा मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन संबंधित है। तो जो रामसर सम्मेलन हुआ था ये किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्द्र भूमि से। ठीक है, आर्द्र भूमियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th नंबर का क्वेश्चन।
इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है बताना है, तो इसका आंसर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्गन। ठीक है, आर्गन हो जाएगा। बाकी जलवाष्प, मीथेन, ये दोनों जो हैं वो वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो ये वस्तुएं किस प्रकार की हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न स्तरीय वस्तु। ठीक है, निम्न स्तरीय वस्तु। 13वां क्वेश्चन है, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा निवेश पद्धति। ठीक है, निवेश पद्धति, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है, दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी। तो ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये थी 5वीं। ठीक है, इसका आंसर 5वीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15वां। इसमें भी जो है हमको क्या करना है, विकल्पों का चुनाव करना है। तो एक तरफ है भौतिक राशियाँ और एक तरफ है मात्रक। पहला है त्वरण, बल, कार्य, आवेग। तो चलिए हम लोग इसका मिलान करते हैं, देखते हैं कि कौन सा जो है सही हो जाएगा। तो इसमें त्वरण है, त्वरण का हो जाएगा तीसरा, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और बल का क्या हो जाएगा, तो बल का हो जाएगा न्यूटन। और कार्य का हो जाएगा जूल। आवेग का न्यूटन सेकंड हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर का। किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। तो बताना है कि किसके कारण निकल जाते हैं। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे ये हो जाएगा जड़त्व के कारण। ठीक है, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार कई सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, तो इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जड़त्व के कारण। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर का। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान है। तो जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जो है वो यहाँ पे हो जाएगा डी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 nm² kg²। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ निम्नलिखित में से है। तो इसका यहाँ पे आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा क्वार्टज। ठीक है, क्वार्टज हो जाएगा, यानी जो क्वार्टज है वो सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है बताना है। तो पहला है कि विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा है किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा समान होता है। और तीसरा है इसका मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति के होता है। और चौथा है इसका मात्रक कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 हो गया। 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एरोसॉल का उदाहरण नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जल में तेल। जल में तेल जो है एरोसॉल का उदाहरण नहीं है। बाकी धुंध, बादल, कोहरा, ये तीनों जो है एरोसॉल के उदाहरण हैं। तो ये तीनों का नाम याद कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको क्या करना है, सुमेलित करना है, मिलान करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है। इसमें एक तरफ जो है आविष्कार दिया हुआ है और दूसरी तरफ आविष्कारक दिए हुए हैं। तो इसमें चलिए देखते हैं, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु, नाभिक। तो इसका जो यहाँ पे मिलान क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा जे थॉमसन, प्रोटॉन का हो जाएगा ई गोल्डस्टीन और परमाणु नाभिक का ई रदरफोर्ड। तो मिलान करते हैं, ए का 4, बी का 1। तो ए का 4 सिर्फ 1 में दिया हुआ है, डी में, बी का 1, सी का 3 हो गया और डी का 2 हो गया। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब 22वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो इसकी जो संख्या है वो यहाँ पे हो जाएगी 10। ठीक है, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल
हाइड्रा एसिड के उदाहरण हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयल, चार्ल्स एवं आवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो ये जो है आदर्श गैस नियम कहलाता है, ठीक है, आदर्श गैस नियम कहलाता है। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? तो जो जीवाणु विज्ञान के जो जनक हैं वो यहाँ पे किसको माना जाता है? तो ये हो जाएंगे लुई पॉस्चर, ठीक है, लुई पॉस्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो यहाँ पे जो इसका आंसर है ये हो जाएगा प्रोटीन, ठीक है, इसका आंसर प्रोटीन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कोई एक है जो सही नहीं है, तो इसका आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, इसमें रक्त कणिकाएँ होती हैं, ये गलत है, ठीक है, प्लाज्मा में रक्त कणिकाएँ नहीं होती हैं। बाकी इसके बारे में क्या सही है, चलिए वो याद कर लीजिए। यह रक्त का तरल मैट्रिक्स है, सही है। यह रंगहीन होता है, इसमें फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाई जाती है, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कौन सा सही नहीं है प्लाज्मा के बारे में, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा यकृत, ठीक है, लीवर। और ये जो यकृत है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, मानव शरीर की ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि। और यकृत जो है इसके स्टडी को क्या बोलते हैं? तो ये हम लोग बोलते हैं हेपेटोलॉजी, ये हो जाएगा हेपेटोलॉजी। फ्रेंड्स एक दो क्वेश्चन इसे ज़रूर आते हैं स्टडी से रिलेटेड कि किसके स्टडी को क्या कहते हैं, तो यकृत के स्टडी को आप लोग याद रखिएगा, हेपेटोलॉजी बोलते हैं। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये है प्रमस्तिष्क, ठीक है, ये है प्रमस्तिष्क। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर का क्वेश्चन। इसमें बताना है ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243A, ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश की संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स ये जो संयुक्त बैठक की संकल्पना है ये जो है लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय के बारे में कहा गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन हो चुके हैं। भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ये यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा, ठीक है, इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो जो राजभाषा है इसका जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 17 में किया गया है, ठीक है, भाग 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो सभी एग्जाम में आते ही आते हैं, तो ये आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? तो क्या उल्लेखित नहीं है बताना है, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा धार्मिक न्याय। धार्मिक न्याय जो उल्लेखित नहीं है, बाकी आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय तीनों का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में। चलिए अब 36 क्वेश्चन देखते हैं, 36वां नंबर का जो क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? तो ये जो सहकारी समितियां जो शब्द जोड़ा गया था ये जोड़ा गया था 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, ठीक है, 97 जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत सहकारी समितियों को, सहकारी समितियां शब्द जो है वो संविधान में जोड़ा गया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? तो जो मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था वो स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। चलिए अब 38वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है?
तो जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन पर जो महाभियोग लगाया जाता है ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और कौन से आर्टिकल में है, तो ये जो है आर्टिकल 61 यानी कि अनुच्छेद जो 61 उसमें लिखा गया है, ठीक है, आर्टिकल 61 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो ये जो निर्णय लिया जाता है ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो इसकी जो राजधानी थी ये थी इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ थी। भगवान बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक है, तो भगवान बुद्ध का जब गृहत्याग हुआ था उसका जो प्रतीक है ये हो जाएगा घोड़ा, घोड़ा हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए 42वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको बताना है कि गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था। तो फ्रेंड्स जो गढ़वाल वंश था इसका जो संस्थापक था यहाँ पे ये कौन था, चंद्रदेव था, चंद्रदेव। दीवान ए खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है, तो ये जो दीवान ए खैरात विभाग जो था ये यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का एक शासक था। नेक्स्ट है, एकाश्म गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है, तो जो एकाश्म गोलाकार जो स्तंभ निर्माण विधि जो था वो मौर्य काल की कला का विशेषता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको बताना है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स ये जो मस्जिद है ये दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। और इसको किसने बनवाया था, तो इस मस्जिद को जो है ऐबक ने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था, तो ये जो सीसा है इसका आयात ईरान से किया जाता था, ईरान से। चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। इसमें भी सुमेलित करना है, तो चलिए हम लोग सुमेलित करते हैं। यहाँ थोड़ा सा ब्लर है तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक तरफ दिया हुआ है शिशुवध प्रतिबंध, सती प्रथा प्रतिबंध, दास प्रथा प्रतिबंध, हिंदू विधवा पुनर्विवाह। तो चलिए मिलान करते हैं हम लोग इसका। तो ए का जो है शिशुवध प्रतिबंध जो है वेलेजरी ने लगाया था, और सती प्रथा प्रतिबंध विलियम बेंटिक, दास प्रथा जो प्रतिबंध है ये लॉर्ड एलनबरो, और हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग। तो ये आमने सामने जो दिया गया है इसका मिलान सही है, यानी कि ए हो जाएगा। 1 2 3 4। चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे ये थे बदरुद्दीन तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। और ये कब बने थे अध्यक्ष, तो ये जो तीसरे जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें बने थे, तीसरे में। और ये कहाँ पे हुआ था, तो जो तीसरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का ये था मद्रास अधिवेशन, ठीक है, ये था मद्रास अधिवेशन। और ये कब हुआ था, तो जो मद्रास अधिवेशन हुआ था 1887 में हुआ था। 1887 में जो मद्रास अधिवेशन हुआ था तीसरा कांग्रेस का, इसमें जो बदरुद्दीन तैयब जी और आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए थे इस अधिवेशन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे, तो जो पूना सार्वजनिक सभा है इसके संस्थापक जो थे ये एमजी रानाडे थे, एमजी रानाडे। और इसकी स्थापना कब हुई थी पूना सार्वजनिक सभा की, तो ये 1870 में, 1870 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये इस सीरीज का। इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, यहाँ पे स्थापना है तो ये किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। तो जो इनाम कमीशन है उसकी स्थापना डलहौजी के समय में हुआ था। तो फ्रेंड्स ये थे आज के इस सीरीज़ के 50 क्वेश्चन। आपका एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है तो आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए। इसके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं और इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं जो यूपीपीसीएस, आरओ और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा यहाँ से। तो चलिए फ्रेंड्स इसको करते रहिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। और फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।